प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसे कुछ मोड़ आते हैं, किसी अनजान व्यक्ति को देखकर कई बार नफरत सी होने लगती है, तो कई बार अपनापन झलकने लगता है। श्रवण रिजर्वेशन बोगी के अंदर सोने की तैयारी कर ही रहा था। दिसंबर का समय, ठंड होती है और वो भी दिल्ली जा रहा था। सोचा सोने से पूर्व थोड़ा फ्रेश हो जाऊं, तो वॉशरूम की तरफ जाता है। वॉशरूम के बाहर एक अधेड़ उम्र की महिला ठंड से ठिठुर रही थी। उसके पास ज्यादा सामान भी नहीं था और ठंड से बचने के लिए नाम मात्र की एक पतली सी शॉल थी, पर उसके आंखों से बार बार आंसू उसके गालों के ऊपर आ जाते थे और अपनी उसी शॉल से वो आंसू पोंछ रही थी। इतने में बाजू वाली पटरी से दूसरी ट्रेन जाती है, तो उसकी तेज हवा से ये सिहर उठती है, कंपकपी और बढ़ जाती है। श्रवण अनायास पूछ लेता है, क्या बात है, आपने रिजर्वेशन नहीं लिया क्या? टिकट नहीं है? उसने कहा, हाँ, मैं बिना टिकट के ही चढ़ गई क्योंकि मेरी मजबूरी थी और इतना समय नहीं था कि मैं टिकट लेके आऊं। शायद तब तक ट्रेन छूट जाती और मेरा जाना बहुत जरूरी है, पर कोई बात नहीं, टीसी आते ही मैं टिकट ले लूंगी। पर इतनी ठंड में तुम्हारे पास कुछ गर्म कपड़े भी नहीं? बेटा, मैं इतनी जल्दी में निकली हूं घर से, जो सामान मिला ले लिया और चल पड़ी। मेरी इकलौती बेटी, जो कि अभी 1 साल हुआ उसे विवाह किए, प्रसव के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है और बस मैं वहीं पे जा रही हूं। और वो रो पड़ी। श्रवण सब कुछ समझ गया था। इतने में टीसी आ गया। श्रवण ने ही उसका टिकट बनवाया और कहा कि माँ जी, आप मेरे पास मेरी सीट पे आ जाइए, आप वहां बैठ जाइए। अनायास एक अनजाने व्यक्ति का अपने प्रति इस तरह से उदारतापूर्ण व्यवहार देखकर मनीषा बारंबार ईश्वर को धन्यवाद देने लगी कि अनजाने में ही सही भगवान कैसे कैसे रिश्ते बनाकर भेज देता है। इतना ही नहीं, श्रवण ने कहा कि माँ जी, फिर आप कभी ऐसा मत कहना कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, क्योंकि बातचीत के दौरान मनीषा ने कह दिया कि मेरी बेटी के अलावा मेरे इस संसार में कोई नहीं है, और वो भी 1 साल पूर्व उसको मैंने ब्याह दी, शादी करवा दी। अब मैं एकाकी हूं। श्रवण ने कहा, मां, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारा ये बेटा भी तो है ना। मैं तुम्हारे अंदर अपनी मां की ही छवि देख रहा हूं। और अपने पर्स में लगी हुई मां की तस्वीर को बताते हुए कहा कि देखो, मेरी मां की शक्ल भी तुमसे कितनी मिलती है। अपने जेब से ही उसने 1,000 रुपए और निकाले और देते हुए कहा कि मां, ये अभी रख लो, और ये मत सोचना कि अब अगले महीने क्या होगा। मैं हर महीने यथाशक्ति आपको कुछ ना कुछ भेजता रहूंगा, और समय आया
तो मैं बीच बीच में मिलने को भी आऊंगा, पर जिंदगी में कभी मन में ये भाव मत लाना कि तुम अकेली हो। मुझे एड्रेस वगैरह सब नोट करवा दो। दोस्तों, रिश्ता जो बनता है ना, कई बार खून के रिश्ते से भी ऐसे रिश्ते जबरदस्त होते हैं। कई बार खून के रिश्ते समय आने पर साथ नहीं देते, पर ऐसे रिश्ते जिंदगी भर साथ निभाते हैं। इन रिश्तों की जो बुनियाद होती है सीधी आत्मा से होती है, दिल से होती है। ये रिश्ते अनमोल होते हैं। इन रिश्तों को सहज कर रखना होगा, समेट कर रखना होगा। ऐसे रिश्ते बनाते चले जाओ दोस्तों, और यथाशक्ति किसी ऐसे लोगों की सहायता करो जो अपने आप को एकाकीपन में महसूस करता हो। ऐसे गरीबों की सहायता करो जिनका कोई नहीं है। ऐसे HIV पॉजिटिव बच्चों की हेल्प करो जो अपने आप को अनाथ समझते हैं, जो समाज से उपेक्षित है। ऐसे उन किसानों की बच्चों की संभाल करो जिन्होंने कर्जे में डूबकर आत्महत्या कर ली। दोस्तों, संसार में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें आपकी और हमारी जरूरत है। यदि संसार के अंदर इस तरह से रिश्ते निभाने वालों की होड़ लग गई ना, समझ लीजिए संसार के अंदर सभी सुखी हो जाएंगे, दुख का नामो निशान नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।